आज हम लोग नवा अध्याय देखेंगे और नवे अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। और इस नवे अध्याय में नहीं सुनाई पड़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ाएंगे। राज विद्या राजगुह्य, ठीक है। एक ऑफ कर दें क्या? एक ऑफ करके देखें कि ठीक है? ठीक है, पीछे सुनाई पड़, स्पष्ट है। अच्छा, तो इसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। गुरुदेव बोलते थे रॉयल नॉलेज रॉयल सीक्रेट। तो इसमें जो है 34 श्लोक है, 34 वर्सेस है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत अध्याय है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब 8वें अध्याय में क्रम मुक्ति की बात बोल दी, भगवान को लगा ऐसा ना हो लोग इसी को साधन सिद्ध मान लें। भगवान को ये नहीं लगता कि आप ब्रह्मलोक जाके ज्ञान प्राप्त करें, मतलब ठीक है लेकिन बेस्ट ऑप्शन नहीं है वो। इतनी दूर कब तक कोई वेट करेगा? हजारों साल तक। इतना कब तक कोई वेट करेगा? तो दूसरी चीज, कोई चीज यहीं वेरीफाई हो जाए तो अच्छा है। अब कंफर्म नहीं है उसका रिजल्ट कितने दिन में आएगा, कैसे आएगा। इसीलिए फिर उन्होंने सद्यो मुक्ति की बात किया। एक है क्रम मुक्ति, क्रम मतलब क्रॉपिंग, हॉपिंग फ्लाइट इसमें, और दूसरा क्या था? सद्यो मुक्ति मतलब इमीडिएटली यहीं पे मुक्ति होगी आपकी, यहीं पे आप जीवन मुक्ति का सुख लीजिए। भगवान का ऐसा कहना है। इसलिए उन्होंने ये इस अध्याय का प्रारंभ किया। इसलिए जो अध्याय प्रारंभ हुआ तो उन्होंने 2 वर्ड लगा दिया, इदम तुते गुह्यतमम्। बट मतलब इससे अतिरिक्त हम कुछ बताने जा रहे हैं। जो पहला ही श्लोक है, इदम तुते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। भगवान को लगे कि भाई आप जो है इस जीवन में रहते हुए ही, ये भगवान का बड़ा आग्रह है गीता में, बोले आप अभी इसी जीवन में रहते हुए काम क्रोध को जीतिए। शक्नोति यही वह सोड़ो, यह शब्द का उपयोग कई बार भगवान ने किया। डोंट पोस्टपोन इट, डोंट पोस्टपोन। यही जीवन ने जीते हुए ही, कभी कभी किसी और लोक में नहीं। हिंदू धर्म में और बाकी धर्म में यही अंतर है, वो जन्नत में भेजेंगे या हेवन में भेजेंगे, बट इट कांट बी कंफर्म्ड। कोई आके बताया नहीं क्या हुआ। आप गए स्वर्ग में, लेकिन पता नहीं चला कि स्वर्ग में क्या है, एग्जैक्टली व्हाट इज द सिचुएशन इन स्वर्ग। वहाँ कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ के रूम कैसे हैं, शास्त्र ने बताया, लेकिन हमें लाइव सुनना था किसी से। लाइव सुनने वाला कोई आके बताता नहीं है। तो थोड़ी सी कोई भी जो परोक्ष ज्ञान होता है उसमें कुछ न कुछ एक एम्बिग्यूटी रह जाती है, कन्फर्मेशन 100% नहीं हो पाता है। भगवान ने कहा भाई देख ऐसो तुमको हम यही कंफर्म कर लो, तुम इदम तुते गुह्यतम। और ये बहुत ही सीक्रेट नॉलेज है। भाई सीक्रेट क्यों है? सीक्रेट मतलब नहीं किसी को छिपा के रखा गया था,
देखिए हम बोलते हैं ना कि इस घड़ी और हमारे बीच में क्या है, तो आप बोलेंगे आपकी घड़ी और आपके बीच में आकाश है, माइक है। हमें याद नहीं आता कि चश्मा भी है। यही सीक्रेट है। और अगर मान लो कोई लेंस लगाए हो, कई लोग लगाए हैं यहाँ, मान लीजिए कोई लेंस लगाए, वो कभी नहीं बोलेगा लेंस भी है हमारे आँख। उसका जो चीज़ जितने पास होती है उसके ध्यान चला जाता है, इसलिए वो छिप सी जाती है। सबसे पास की चीज़ छिप सी गई, इसलिए गुह्यतमम है। भगवान ने कहा भाई हमारी एक दो कंडीशन है अर्जुन। बोले क्या कंडीशन है आपकी? बोले एक तो हम उसको बोलेंगे जो गुण में दोष न देखे। इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि, सूयवे नहीं, अनुसूयवे। अनुसूयवे, अनुसूयवे मतलब जो गुण में दोष न देखे, who doesn't see the fault in some goodness or even the fault. निंदा जो है, जो रामचरितमानस में आपको आश्चर्य होगा, सबसे बड़ा पाप निंदा बोला गया है। पर निंदा सम, बोले ये तो बड़ा हमारे लिए तो बहुत ही नॉर्मल है, दिस इज माई डेली डाइट। हम तो निंदा ही करते हैं, वो कैसे खराब है, वो कैसे खराब है। हमें बस सबके लिए कमेंट है, अपने छोड़ के हम ही तो यहाँ एक अच्छे हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप एक हम ही निकले। उनके में ये गड़बड़ी, उनके में गड़बड़ी। देखिए उनकी पैंट ऊपर रहती है, उनका बाल ऐसा है, इनका स्वभाव ऐसा है, ये देर में आई जल्दी आए, हाँ ये क्लास में सो जाते हैं, ये हमेशा ही जागते हैं क्लास में, पता नहीं क्या जरूरत थी। इतना क्या जरूरत रहने की? जब स्वभाव बन जाता है, इसको बोलते हैं प्रूफ रीडर एटीट्यूड। जब प्रूफ रीडिंग होती है तो आदमी गलती देखने की कोशिश करता है, कहाँ ए मिस हो रहा है, कहाँ बी मिस हो गया, कहाँ ये हो गया। तो इसमें नुकसान क्या है? आध्यात्मिक नुकसान आपको सुनाते हैं। आध्यात्मिक नुकसान ये है कि इट इज अ हैबिट। हाँ, बोले मान लीजिए गलती है तो आप, ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें कुछ गलती ना हो। कोई एकदम से शुद्ध रूप यहां नहीं मिलेगा। सृष्टि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहही पै परिहरि बारी विकार। बोले यहां तो गुण दोष सब में कुछ ना कुछ है, किसी में ज्यादा गुण है, किसी में कम गुण है, किसी में बहुत ज्यादा दोष है, किसी में कम दोष हो। लेकिन हम बस में दिमाग लगाते हैं और दूसरे पे बोलते हैं, तो जब बोलने के बाद वो चीज़ हमारे मन में ज़्यादा डीप इंप्रेशन ले लेती है। तो आपने काफ़ी प्लेस दे दिया उस पर्सन को और इस इश्यू को, और आपने केवल उसी एस्पेक्ट को देखा। देयर इज मोर इन दैट पर्सन, आपने उसी को हाईलाइट कर दिया। अब बताइए, अंग निंदा अंगी निंदा होती है। बोले क्या? फिर से बोलिए, समझ में आया? द सेंसर और डिप्रिसिएशन ऑफ द पार्ट इज, बोले इनका हाथ बहुत खराब है, मतलब यही नहीं ठीक है। बोले ये ठीक है, हाथ नहीं ठीक है, ऐसे नहीं होगा। मतलब जो अध्यात्म में जो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि चित्त शुद्धि बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। मतलब चित्त में कोई दूसरी बात न जलाए न ठंडी करे, आप मुक्त रहिए जगत की इश्यूज से। अच्छी बात, उसमें गड़बड़ी है पता है हमको भी, लेकिन हमारे में भी कुछ गड़बड़ी है। हाँ, उसके में ABC गड़बड़ी है, हम मानते हैं,
लेकिन जिस जोश के साथ हम उसकी कहावटी बता रहे हैं, उस जोश के साथ अपनी बताएंगे, अपनी छिपा लेंगे, दबा लेंगे थोड़ा सा। अब बताओ, तो अगर तुमको इतना ही सत्य से प्रेम है तो तुम एक बार अपनी बता दो ना। जिस जोश के साथ तुमने उसकी बताया है, उस जोश के साथ अपनी बताओ। अपनी में तो बैठ गए, यू हैव सेप्ट अंडर द कारपेट, और झूठे नंबर 1 हो तुम। अगर तुम्हें सच से इतना प्यार है तो अपने बारे में बताओ ना, जो गलती की हो जिंदगी में। अपने में तो तुमने लीपा पोती कर दिया, बड़ा अच्छा मेकअप करके आए कि हम कितने अच्छे हैं। ऐसे लोगों को भगवान देखते हैं कि ज्ञान न मिले। इसीलिए अर्जुन के लिए ये सब शब्द है। अनुसूया, अर्जुन ने कहीं भी बुराई नहीं किया किसी की। भगवान ने अर्जुन के लिए शब्द बोला है। इन्होंने ये बोला कि ऐसा होना चाहिए। उन्होंने बोला इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, चतुर्थी विभक्ति है अनुसूयवे। अनुसूया शब्द सुना होगा, अत्रि और अनुसूया, चित्रकूट में अत्रि और अनुसूया। तो अत्रि मतलब जो त्रिगुण, 3 गुण से अलग हो, तीनों गुण के पार हो। अत्रि, अत्रि मुनि है ना, हाँ, एट्री नहीं, अत्रि। ये जब हम बाहर सुनिए ये सब सुनाई पड़ता है, बोले स्वामी जी व्हाट वाज द वाइफ ऑफ एट्री मुनि? अत्रि, अत्रि, एट्री नहीं, अत्रि। ये एक बहुत बड़ी बात है। चले आगे। हाँ, तो इसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि हम लोग ना अपने मन को कूड़ादान बना लेते हैं। नो नीड, क्या डिस्कस करें इस बात पे। देखो, आपसे एक बात बताते हैं। हमारे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी के पास एक बार एक आर्य समाज वाले आए। बोले भाई देखिए, आप मूर्ति पूजा मानते हैं? बोले हाँ मानते हैं। बोले हम तो नहीं मानते। क्या तो हम क्या करें? बोले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्यों मानते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया, देखो, उन्होंने कहा हम जो भी बात कहेंगे तुम सुनोगे तो है नहीं उसको। तुम जो बात बोलोगे हम नहीं सुनेंगे। तो क्यों ना ऐसी बात पे बात करें जिस पे हम भी राजी हैं तुम भी राजी हो, जिससे कि आधे एक घंटे बाद जब तुम जाओ हमको छोड़ के तो हमारा भी मन ठंडा रहे, तुम्हारा भी मन ठंडा रहे। तो बात हम लोग ये करते हैं कि वेद के ब्राह्मण भात को तुम भी मानते हो और वेद के ब्राह्मण भात को हम भी मानते। चलो उसके बारे में चर्चा करते हैं। अपने मन को इतना बचाना चाहिए, इतना बचाना चाहिए, क्योंकि आपको उसी मन के अंदर इस ज्ञान को डालना होगा, बहुत संभाल के। हाँ, इसीलिए भगवान ने बोला कि अर्जुन इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम। ये कहीं और भी आया है, ज्ञानम विज्ञान सहितम, 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय में ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो भगवान ने 7वें अध्याय में भी ज्ञानम और विज्ञानम बोला था, और हमने क्या अर्थ बोला था ये भी आपको शायद याद होगा। बोले देखिए, इतने क्लासेस के बीच में सब हम भूल रहे हैं। हम तो पता नहीं गीता की जगह भागवत में ले आते हैं कभी कभी। ज्ञानम ब्रह्म अस्ति विज्ञानम ब्रह्म अस्मि। दूसरी परिभाषा, अपरा विद्या के बारे में ज्ञान ज्ञानम है और परा विद्या विज्ञानम है। परा विद्या में अस्तित्व है और अपरा में अस्मि है। ये पुस्तकम अस्ति, तो उसका जो ज्ञान है कि सब में है करके है, उसका जो ज्ञान है वो ज्ञानम है, और वही हम संपूर्ण हैं उसका ज्ञान विज्ञान है। और हम ही परा ही अपरा के रूप में दिख रही है। इसको बोलते हैं समग्रम माम ज्ञास्यसि, पहला श्लोक 7वें अध्याय का। चले? बोले चलिए। अब भगवान, हमने पढ़ा पब्लिसिटी बहुत अच्छी करते हैं भगवान।
पहले 3 श्लोक में उन्होंने पूरी अध्याय की पब्लिसिटी कर डाली। फिर उन्होंने बोला दूसरे श्लोक में, कितने श्लोक हैं इसमें? 44 नहीं, 34। और इसका डिवीजन हमने नहीं बताया है। कहीं तो छोड़ दें, कहीं तो बता दें। नहीं बता दीजिए। तो दूसरा जो श्लोक है, बोले बताइए जल्दी से, हम लिख तो लें। आप देर करिएगा तो हमें झपकी आने लगती है। आप साफ साफ बता दीजिए। देखिए, जो दूसरा श्लोक है, इसका भगवान नाम देते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। बोले इसका नाम है राज विद्या। अब एक समास होता है, सारी विद्याओं की राजा है ये। बताइए क्यों राजा है? हैं? हर विद्या किसी छोटी चीज से मुक्ति देती है। सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी चली गई इकोनॉमिक्स पढ़ने से। हमने कॉमर्स पढ़ लिया तो कुछ हमारी और जो प्रॉब्लम होगी शायद कॉमर्शियल रिलेटेड, वो चली गई। मेडिकल पढ़ लिया तो मेडिकल रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम का हमने अपरा विद्या का एक अंश, शायद उसकी कुछ समस्या हमने दूर कर दी। लेकिन मेन समस्या जो है वो अहम में है, जिसको जानने से कोई समस्या ही न रहे। मतलब जहां समस्या है और जिसकी समस्या है, ये दोनों मिथ्या साबित हो जाए। Whose problem is there and where is the problem? Both are falsified. Falsified. कहीं पे फालसा दे रहे थे हमको, कहीं पे फालसा था। तो बोथ आर फॉल्सिफाइड। क्या? वेयर इज द प्रॉब्लम एंड हु हैज द प्रॉब्लम। जहां पे समस्या है और जिसकी समस्या है वो नहीं रहता, जिसको जानने से। और हम जो है पूर्ण रूप से, हमें अपनी पूर्णत्व का ज्ञान होता है। इसलिए सबसे बड़ी विद्या अध्यात्म विद्या है। इसलिए मुंडक का पहले ही मंत्र है, ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। सारी विद्याओं की यही प्रतिष्ठा है। इसका नाम है राज विद्या। विद्या नाम राजा, ठीक है ना? विद्या नाम राजा। हाँ, इस बाहर की विद्या से हम लोग अपनी जीविका चला सकते हैं, लेकिन जीवन नहीं अच्छा हो सकता। कि ऑल विद्या आर अपरा विद्या, दे आर डीलिंग विद द ऑब्जेक्टिव साइंसेस। उससे दुख उख नहीं जाता। बोले इतनी पढ़ाई लिखाई करो 5 साल मेडिकल किया, MBBS किया, फिर 1-1.5 साल इंटर्नशिप किया, फिर हमने 3-4 साल स्पेशलाइजेशन किया, करीब 10 साल हमारे चले गए। और इससे आप कह रहे हैं समस्या नहीं बनती, और उसमें भी आप ऑर्थोपेडिक बने हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बने हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बने हैं, और गायनोकोलॉजिस्ट बने हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट बने हैं। 10 साल के बाद आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाओ, बोले सुनो हमारे घुटने में दर्द है। उसने कहा देखिए आप ऑर्थोपेडिक के पास जाइए, हम नहीं कुछ कर सकते इसमें, उनके पास जाइए आप। ठीक? अच्छा, दुख तो जाता नहीं है, क्योंकि दुख तो है अहम में। अब क्या किया जाए? इससे दुख नहीं जाएगा। इट कैन मेक यू लिविंग बट नॉट लाइफ। आपका जीवन शायद जीविका शायद बन जाए, आप अच्छा कमा धमा लेते हैं। हाँ, कमाने के साथ धमाना भी लगा हुआ है। कुछ धमाका भी करते हैं, तो कमा धमा लेते हैं, लेकिन शांति तो नहीं आती, गुस्सा नहीं जाता है।
काम नहीं जाता, अपेक्षा नहीं जाती, ईर्ष्या तो बिल्कुल ही नहीं जाती है। जानते हैं क्या लिखा है शंकराचार्य भगवान ने मुंडक के भाष्य में? बोल दे कि छोड़ दे, बुरा तो नहीं मानेंगे ना, क्यों हम नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने लिखा है अपरा विद्या अविद्या एव, अविद्या एव। ये बोले जितनी भी अपरा विद्या है इट इज इक्वलेंट टू इग्नोरेंस। बोले हम सब पढ़ाई लिखाई छोड़ दें क्या? नहीं नहीं नहीं, उस पर डिपेंड, वो सुख नहीं देगी, वो साधन देगी। सुविधा अलग है, सुख अलग है। हमने बोला भी था, सुविधा अलग है, सुख अलग है। डोंट कंपेयर सुविधा विद सुख। हो सकता है किसी के पास सुविधा बहुत हो, सुख ना हो सकता है किसी के पास सुख बहुत हो, सुविधा ना हो। लेकिन हम लोग दोनों शब्द साथ साथ बोले, बड़ी सुख सुविधा उनके यहाँ। अपना विद्या बहुत कुछ करती है बाहर की जगत में, और कुछ नहीं, सुख नहीं देगी। शायद बहुत अच्छा आपके पास कोई गैजेट आ जाए, बहुत पढ़ाई लिखाई करके आदमी बहुत कुछ दिखा सकता, नोबेल प्राइज मिल जाए उसको, शांति अलग चीज होती है। अहम में अपूर्णता से शांति का नाम अशांति। अहम में अपूर्णता की मिथ्यानुभूति। ठीक है, तो राज विद्या, राज गुह्यम, ये गुह्यम भी है। पवित्रम, पवित्रम मतलब पवेहे भयात त्रायतेति पवित्रम, जो हमको सारे भय से मुक्त कर दे। इंद्र के वज्र का नाम है पवेहे, पवेहे भयात त्रायते। उत्तमम, प्रत्यक्ष, अभी ही तुमको सुख मिलेगा। सुसुखम, सुसुखम मतलब इजी है करने के लिए, उसकी तरह नहीं है कर्मकांड वाले की तरह, बहुत काम करना पड़ेगा, गलती हो गई तो फल भी मिल जाएगा। सुसुखम, क्यों? समझ ठीक करना है इसमें। सुसुखम कर तुम अव्ययम, ये खत्म भी नहीं होगी, क्या भूल गए? जो लौकिक विद्या है उसको जानने के बाद पता लगता है कि हमको कितना कम पता है। देयर इज मच मोर आई हैव टू नो। जब आप नहीं जानने लगता कि नहीं काफी कुछ जान गए, जो आदमी थोड़ा जानता है ना उसको लगता है हम काफी जान गए, और जितना आप जानिएगा उस विषय में आपको लगेगा हम कितना कम जानते हैं, कुछ हमको पता ही नहीं है। शुरू शुरू में जो लोग गीता पढ़ते हैं उनको लगता है कितना हम जान गए, हमको याद हो गया श्लोक। कौन सा अध्याय याद हुआ? नहीं नहीं, कई अध्याय याद हुए, एक एक श्लोक सब अध्याय का याद कर रहे हैं हम। अभी तीसरे अध्याय से शुरू किया है। जैसे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन। देखो कितना हमें याद हो रहा है। गीता पे 500 से ज्यादा कमेंट्री है संस्कृत में, बता दें 900 के आसपास है। मतलब एक लाइफ टाइम ही कम पड़ेगा अगर आप पढ़ना शुरू करिए तो। पूरा सब पुराण पढ़ना मुश्किल है, तो कम पढ़ने, जो हम पढ़ते हैं तो उसके बाद लगता है कम पता है। चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मेटाफिजिक्स हो, चाहे बायोफिजिक्स हो। हाँ तो बोलिए आप। हाँ, लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, आत्मा को जानने के बाद लगता है ऐसा कुछ नहीं है जो हमको नहीं पता। यही एक विद्या है। क्या बोला था? यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत, जिसको जानने से ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं पता था, इसलिए उसका नाम रखा भगवान ने सर्वज्ञ। हमने बोला भी था शायद। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बाकी है हमें और जानना, अगेंस्ट ऑल विद्या ही है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। बोले लेकिन आपने डिवीजन नहीं बताया, प्लीज डिवीजन बता दीजिए।
हमें वही अच्छा लगता, चैप्टर तो नहीं सुनते, डिवीजन सुनते हैं। चलिए हम आपको डिवीजन बता देते हैं उसमें क्या। लेकिन आप भूलिएगा मत, हाँ इसमें 34 श्लोक हैं, 34 वर्सेस आर देयर। चलें, 34 वर्सेस में पहले 3 वर्सेस अधिकारी बताने के लिए है, फल बताने के लिए और विघ्न बताने के लिए। अधिकारी, फल, विघ्न इत्यादि। यदि ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, ये फल है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। कोई लोग हाँ जी बोलेंगे, कोई हाँ जी बोलते हैं, हाँ जी हाँ जी। यूपी वाले बोलेंगे हाँ, वो हाँ बोलेंगे। पंजाबी लोग बोलेंगे हाँ जी बोलेंगे। हाँ, माँ ने बोला बच्चे से, देखो तुमको जी करके बात करनी चाहिए, ऐसे मत करो, हाँ मत बोलो, हाँ जी बोलो। और यूपी में से जी भी बोलते हैं, जी 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 जी, केवल हाँ नहीं बोलते, हाँ जी। हाँ जी नहीं बोलते लेकिन वो लोग हाँ जी जी, हाँ 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 जी। तो वो बाहर आंगन था, वहाँ भैंस आ गई, तो उसने कहा मम्मी जी आंगन जी में भैंस जी आ गई है जी। तो भाई जी बोलने का बड़ा वो होता है पंजाबी लोगों में। हाँ हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ नहीं बोलेंगे, हाँ बोलेंगे डांट पड़ जाएगी, ये क्या हाँ बोल रहे हो तुम। और यूपी वगैरह में जी बोलते हैं, जी जी जी, हाँ जी नहीं बोलते। हाँ, तब भगवान ने इसका डिवीजन देखिएगा, पहले 3 श्लोक अधिकार और विघ्न वगैरह, चौथे श्लोक से लेके 10वें श्लोक तक ईश्वर स्वरूप का वर्णन है। फिर से बोल दें कि ठीक चल रहा है। क्या नाम है उसका, पहले चौथे श्लोक से 10वें श्लोक तक ईश्वर स्वरूप का वर्णन है। ईश्वर स्वरूप या ब्रह्म स्वरूप बोल दीजिए। हमने पहले बोला हुआ है कि 6ठे अध्याय से 12वें अध्याय तक 3 टॉपिक कॉन्टिन्यूअस हैं। एक है ईश्वर स्वरूप, दूसरी उपासना, तीसरा है अनुग्रह। बोले हमको तो सब भूल जा रहा है, हमें डर लग रहा है कि ऐसा ना हो हम भूल जाएं, इतना मुश्किल से पढ़ रहे हैं। 11वें श्लोक में भगवान ने थोड़ा सा बताया है कि संसार क्यों बना रहता है। 11वें श्लोक में संसार क्यों बना रहता है ये बताया है। क्या लोग किसका ज्ञान है 11वें श्लोक में। 12वें श्लोक से 19वें श्लोक तक, फ्रॉम 12th वर्ड्स टू 19th वर्ड्स, भक्ति कितने प्रकार की होती है ये बताया है। उसमें होती है कर्म, उपासना और ज्ञान। 3 तरह की भक्ति का वर्णन किया गया है 12वें से 29वें श्लोक तक। 29वें मत सुनिए, बोले आपने 29वें बोला था, 19वें 19 हाँ हाँ सुन रहे हैं, अच्छा। 20वें श्लोक से 29वें श्लोक तक, अब 29वां है। 28 to 29 वर्स भक्ति के भाव क्या है। 2 तरह के भाव बोला है, सकाम और निष्काम। पहले में प्रकार था, भाव है, कंफ्यूज मत करिए, वो प्रकार है भाव है। ठीक बोले हाँ एकदम ठीक है। 30वें श्लोक से 34वें श्लोक तक भक्ति की स्तुति है। तो 1 2 3 4 5 टॉपिक हो रहा है। 6 हो गया, अच्छा 11वां भी ले लिया आपने। हाँ तो ठीक है, अच्छा चलो ले लो, कोई हर्ज नहीं, जितना ले लो उतना अच्छा है। 30 से 34 तक स्तुति है, अपनी नहीं भक्ति की।
भक्ति की स्तुति है। इतना प्यारा अध्याय है, आपसे हम क्या बतावें, ये तो याद ही होना चाहिए। अगर आपको कोई अध्याय याद करना है पहले, तो उसमें 2-3 अध्याय, 15वां नहीं लेना, तो आपको तो पता ही 15वां, तो 12वां है और उसके बाद 9वां है। बोलिए और कोई छोटा है? अरे 12वां और 15वां सबसे छोटे हैं, उसमें 20 ही 20 श्लोक हैं। बोलिए 34 से इसका बीच का कोई, उसमें तो 28 श्लोक था। अरे भाई इसमें 24 श्लोक भी है। हम बता रहे वाला श्लोक, इसको आप याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हमें इतने श्लोक हमसे नहीं याद होते, हम बाय हार्ट करने में हार्ट अटैक होगा। तो तीसरे श्लोक में अब क्लियर हो गया, 1st to 3rd, then 4th to 10, then 11th is the संसार, then 12 to 19, and then 20th to 29, and then 30 to 34। पूरी पिक्चर आपके सामने होनी चाहिए भाई। हमारा इस बात पे बहुत आग्रह है, नहीं तो फिर आप आधी आधी पढ़ाई करेंगे, कहीं कहीं कुछ ऐसा वो नहीं होती, अच्छी पढ़ाई नहीं मानते उसको हम। एक एक श्लोक एकदम हाथ में आके दिखना चाहिए, कर अमलकवत। पूरी गीता हाथ में दिखनी चाहिए कि ये श्लोक यहाँ पे है, ऐसे बोला गया, इसका कनेक्शन ये है, इसका कनेक्शन ये। बोले इससे फायदा क्या होगा? अपने को समझाने में अच्छा आएगा कि यहाँ सत्य क्या है और झूठ क्या है। दूसरे को नहीं समझाना है। सबसे बड़े बेवकूफ हमको बनाया हमारे मन ने। अच्छा हाँ जी। अब तीसरा श्लोक जो भगवान ने बोला, उन्होंने कहा भाई देखो ये भगवान की एक और स्टाइल है, किसी की तारीफ करते हैं, किसी की निंदा कर देते हैं, लेकिन निंदा करते हैं जिससे कि तुम उस चीज को छोड़ दो। निंदा करने के लिए निंदा करते हैं। बोले अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते। अब भगवान ने यहाँ बोला कि देखो जो लोग श्रद्धा नहीं करते, देखो आपको आया होगा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये कहाँ पे आया था? 4थे अध्याय में। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्म विनश्यति, लेकिन श्रद्धावान लभते ज्ञानम ये आया था 4थे अध्याय में। अब देखो श्रद्धा की जरूरत क्यों पड़ रही है बार बार। हमने बोला भी था, क्योंकि जो टॉपिक है ना, ये इंद्रिय से नहीं जाना जाता है, ये कंसीवेबल टॉपिक नहीं है। श्रद्धा की जरूरत वहां नहीं होती जहां पे कोई चीज बहुत इजीली समझ में आ रही हो, बहुत इजीली दिख रही हो। बोले वहां 2 लोग बैठे हैं, श्रद्धा करो। अरे बैठे हुए हैं, हम क्या श्रद्धा करें? दिख रहे हैं हमको। हम बोले यहां पे इंद्र देवता भी हैं। बोले कहाँ इंद्र देवता है? हम इंद्र देवता हैं, हाँ। अग्नि देवता भी है। शरीर के अंदर भागवत में लिखा है 13 देवता बैठे रहते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। यही तो अजामिल के साथ हुआ भाई। अजामिल को जो दूध पकड़ने आए यमदूत, दे वर नॉट रॉन्ग। उन्होंने कहा हम आपको सारी वीडियो रिकॉर्डिंग आज भेज देंगे, इसने क्या क्या सोचा है और क्या क्या काम किया है और इसको क्यों नहीं नरक मिलना चाहिए। अब यहां भी श्रद्धा चाहिए। कोई चीज डायरेक्टली नहीं दिख रही हो हमको, लेकिन है। याद रखिएगा जो दृष्ट जगत है अदृष्ट जगत से बहुत छोटा है। हमने दृष्ट बोला। द सीन वर्ल्ड इज वेरी 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 स्मॉल देन द अनसीन वर्ल्ड। आप हमको देख रहे हैं ना? हाँ तो बोलिए। हमारा ज्ञान आपको नहीं दिख रहा है। जब आपने हमको पहली बार कभी देखा होगा, पता नहीं कब देखा, तो आपको हमारा ज्ञान पता था, हमारा भाव पता था, हमारी स्टाइल पता थी।
नहीं पता होगी। हम भी आपको देखें, हमको भी नहीं पता चल रहा है क्या आपने पढ़ाई किया है, क्या लिखाई किया है, क्या कितना आपका प्यार है, क्या साधना है। जो हम आपको देखते हैं, जो आपके नहीं देखे जाना वाला व्यक्तित्व है, इज मच बिगर देन देखे जाने वाला व्यक्तित्व। हमको बस दिखता है कि एक आदमी है, इसका इतना वेट है, ऊंची नाक है, और इसका फोरहेड ऐसा है, कान ऐसा है, आंख ऐसी है, लोटस साइज है, बस यही दिखता है। लंबा हाथ है, गोरा है, सांवला है, काला है, हाँ स्मार्ट है, ओके ओके है, भोंदू टाइप है, ऐसा हो सकता है दिखे। लेकिन उसके अंदर कौन सी बात है वो आपको शायद ही कुछ दिखती हो। वो तो उसके साथ बहुत दिन रहने पे और रहने के लिए विश्वास करना पड़े, कुछ तो होगा इसके अंदर, तब शायद वो प्रकट हो कुछ बात। तो जो जगत हमको दिखता है, इससे बहुत बड़ा जगत है, बोलो, जो नहीं दिखता है। जो नहीं दिखने वाली चीज है वो हम जाने कैसे। मान लो कि है, मान लो किसी ने देखा हुआ है, कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, लेकिन हमको कैसे पता लगे कि जो हमने माना सही माना, गलत माना है। कुछ दिन पता चल जाएगा कि तुमने गलत माना था कि सही माना था। श्रद्धा ऐसा नहीं कि आपको हमेशा युक्ति करनी पड़ेगी, और श्रद्धा विल बी वेरीफाइड कि हमने इनके बारे में जो माना था, हमने गलत माना था, हमने इनको ज्यादा ही अच्छा माना था। ऐसे नहीं थे जितना अच्छा हमने माना था। क्यों? देखा हमने, सुना हमने, अच्छा हमने तो बहुत अपने आप को समझाने की कोशिश किया, होता है, इट्स फाइन स्वामी जी, इट्स होता है, आदमी है, टू ह्यूमन इज एरर, ये सब होता रहता है। लेकिन आई कांट गल्प आफ्टर सम टाइम, कुछ चीज हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए। उल्टा बोले हमने इनको जितना माना था उससे ज्यादा ही निकले, और हमको लगता है और है, जितना मानते हो उससे लगता है कि ये और है, पता नहीं कितना कुछ है। श्रद्धा जो है आपको पॉजिटिव बना देती है, एक होप रहता है, ठीक है। जो अंधेरे में एकदम आदमी गिर रहा हो, वहां भी एक लैंप होता है, ये ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन सब कुछ हमारा खत्म हो गया, अरे तुमको पता ही नहीं क्या है सब कुछ। हमें लगता है हम सुसाइड कर लें, अच्छा हाँ, लेकिन ट्रेन्स भी लेट हैं आजकल। हम क्या करें जाके, अरे तो टिफिन लेके मरो। एक जने टिफिन बॉक्स लेके गए सुसाइड करने, किसी ने कहा टिफिन ला, बोले ट्रेन लेट होती है, भूखे मरेंगे क्या। द लास्ट सफर तो हो जाए। कुछ हमारा नहीं हो सकता, ये सब लोग हमसे बोलते हैं, ये सब बातें बोलते हैं, इतने डिस्परेट हो जाते हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, कब हमारी परिस्थिति बदल नहीं सकती, हमसे साधना भी नहीं होती है, ना मन को ठीक कर पाते हैं, ना किसी को ठीक कर पाते हैं। हम एकदम खूब रो लो, और हारमोनियम ले आओ भाई, हम लोग रोते हैं। इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर देते हो तुम? जरा जप करो, पूजा करो, ठीक हो जाएगा। नहीं हो रहा है ठीक, और करो तुम। कितना जप करते हो? बोले एक माला खरीदा था, बहुत लंबी थी, काट के उसको आधी करा तो 108 बीच की थी, तो हमने उसको काट के 50 और 4 कर दिया। अच्छा हाँ, 54 भी ज्यादा लग रही थी, फिर हमने 28 किया उसको, अब इतनी छोटी हो गई है। आप कहते हैं ऐसे करो, उसमें अटती नहीं, वो माला अंगूठी बन गई।
ये आप घबराओ मत, डरो मत। शायद आपको लगे कि हम इतने शुद्ध नहीं हो सकते, हमें ज्ञान क्या होगा, और हम पहले बोल देते इस जन्म में तो नहीं होगा। अरे तुम ऐसे कैसे बोल दिए, तुमने क्या प्रयास कर लिया है? यू गिव अप सो सून। पता नहीं भगवान की बात, अरे तुम भगवान की, कृष्ण की बात है, भगवान है ये तो उनकी बात। अवतार होता है क्या? हाँ होता है। क्या क्या बताएं आपको। अच्छा, गायत्री मन से चेहरा मतलब मन बुद्धि एकदम शाइन करती है? यस, मतलब जब करने से हमारा चेहरा ही बदल जाएगा। नहीं देखिए, चेहरा जो ओरिजिनल है वो रहेगा, लेकिन उसके साथ जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे वो नहीं रहेगा, उसका देवता बैठ जाएगा। अच्छा, चेहरे पे देवता बैठ जाता है? हाँ, देवता छिपा है, आपके शरीर में बैठ जाएगा, आपकी चाल में, हाथ में, सब जगह आप बैठ जाएगा, जैसा आपका बर्तन होगा। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ी सृष्टि है जो आप नहीं जानते। अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य। अगर श्रद्धा नहीं करोगे तो तुमको लगेगा सब झूठी है, सब गप है। बोले हम नहीं मानते। क्या नहीं मानते बताओ तुम? कभी कभी लोग बोलते हैं हम समझे गीता को नहीं मानते। कौन सा श्लोक बताओ, आओ इधर बैठो, कौन सा श्लोक नहीं मानते? सुना हमको, कौन सा श्लोक समझ में नहीं आया है? वहां एकदम फुस हो जाते हैं। बोले वेद में सब बात सही नहीं लिखी। कौन सी बात आप हमको बताओ? मनुस्मृति समझिए ठीक नहीं, तुम हमको बताओ मनुस्मृति का एक श्लोक हमको सुना दो। हम मनुस्मृति पढ़े जब हम 18-19 साल के थे, तभी हमको बहुत अच्छी लग गई। उसको ठीक से समझो जरा सा। हम मनुवादी नहीं है। अरे तुम जो भी हो, नाम क्या है? मनु कुमार। तो लेकिन मनु तो नाम होता है, बड़ा कॉमन नेम है मनु। आपको पता नहीं है कुछ। अखबार से पढ़ के तुम आध्यात्मिक बनना चाहते हो, टीवी में डिबेट से तुम आध्यात्मिक बनना चाहते हो। वो डिबेट पढ़ के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, यहाँ झगड़ा होता है खूब, अब तो मारपीट भी हो जाती है। अब कुछ पैनल से उठ के मार भी दिया। भाई आप इतनी जल्दी डोंट गिव अप। बोलिए गुरु क्या बताएगा? अरे तुमको क्या पता? तुमको क्या पता गुरु कौन होता है? तुमको क्या पता कि उसने क्या साधना किया है? तुमको क्या पता उसको कितना पता है? तुमको क्या पता? एक बार उसको ट्राई तो करो, गिव हिम अ चांस। उसको मौका तो दो, 1 साल। एक डॉक्टर के पास भी जाते हो तो उसको मौका देते हो कि ठीक है हम मानते हैं डॉक्टर शायद ठीक कर ले जाएंगे। 2 बार 4 बार आप दवाई लेते हो, फिर आप गिव अप करते हो। तुमने गीता पढ़े बिना अध्यात्म को पहले गिव अप कर दिया। हम नहीं बदल सकते। करो तब बदलोगे। अश्रद्धाना, और नहीं जाने तो भगवान डांट देते हैं। बोले तुम जो है अपने आप को छोटा समझोगे, अगला जन्म तुम्हारा फिर होगा। अप्राप्त नाम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमयी। फिर तुम गाय भैंस बनोगे, कुत्ता बिल्ली बनोगे। बोले नहीं हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग से फिर वापस आ जाओगे। भगवान ने थोड़ा सा टाइट किया। जब भी दुख हो ना, याद रखिएगा श्रद्धा कम हो गई। मन टूट जाए, घबराहट हो जाए, डर लग जाए, और कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में ज़्यादा क्वांटिटी श्रद्धा चाहिए मन को ठीक करने के लिए। सब अच्छा चल रहा है, श्रद्धा की क्वांटिटी कम है तो चल जाएगा। लेकिन सिचुएशन अच्छी नहीं होती है या हम कई बार हार गए हैं, तो श्रद्धा की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसकी ज़्यादा इंटेंसिटी होनी चाहिए। अब भगवान ने इंट्रोडक्शन दे के बाद ही इज स्ट्रेट अवे कमिंग टू द पॉइंट। और ये 4था और 5वां श्लोक, ये इस अध्याय का थोड़ा सा मुश्किल श्लोक, और यही बीज है इस अध्याय का, फाउंडेशन यही है। मुश्किल है, इसको छोड़ नहीं सकते। नहीं कहीं तो छोड़ दे।
कहिए तो आप उसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं, उसमें क्या है, 11वें से शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये सेट गया। फिर अगर ये 3-4 के तो सेट गया, अच्छा फिर 11वां ले लेंगे, हाँ 11वां ले लेंगे, तो उसको छोड़ ही दीजिए, मुश्किल छोड़िए, आसान आसान बताइए कुछ, क्योंकि हमें नींद नहीं आई है ठीक से और यहाँ पे आप नहीं सोने देते। तो ध्यान दीजिएगा, ले लें। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और शंकराचार्य भगवान इसको बहुत ज़्यादा उद्धृत करते हैं और हम लोग उसको बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उद्धृत करते हैं। बोले सुनिए, वो जो परा और अपरा उससे मुश्किल है ये। जो आपने बोला था परा और अपरा, जो दूसरे अध्याय में आया था, अच्छा दूसरे में आया था, हाँ दूसरे अध्याय में जो आया था 12वें से 25वें श्लोक के बीच में आपने परा और अपरा बताया था, और आत्मा को जो 6 लक्षण है वो जो आपने 7वें अध्याय में बताया था, तो क्या उससे भी मुश्किल है ये? पहले तो आप करेक्ट करिए, ये 7वें अध्याय में आया था, वो दूसरे में आया था। अच्छा ऐसा था क्या? अच्छा आप श्योर हैं? हाँ हम श्योर हैं। अच्छा ऐसे स्टूडेंट मिल जाए, इसीलिए पहले जो आश्रम होते थे नदी के तट पे होते थे। तो ऐसे विद्यार्थी को शिष्य फेंक दें या गुरु फेंक दें या तो खुद कूद जाएं और सोचे कि हमने कौन कर्म किया था, इसको मिथ्या समझाएं, उसके बाद ऐसा प्रश्न कर रहा है ये। अब भगवान बोलते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् दभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशो स्थितं नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि धारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवश्यं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय। बस ये पूरा एक सेट है। अब आप से हम 100% अटेंशन नहीं मांग रहे, हम 200% मांग रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कौन सा श्लोक पढ़ा है? चौथा और 5वां। लेट्स स्टार्ट नाउ। बोले खड़े हो जाए? नहीं आप बैठे रहिए। तो सृष्टि में 2 तत्व हैं, एक है चेतन, एक है जड़। आप चेतन को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, प्लीज बी केयरफुल। जड़ समझ में आता है, ये जड़ है, ये जड़ है, शरीर जड़ है, लेकिन एक अहम करके भी है, समथिंग इज कॉन्शियस। एक अहम ही है। अच्छा, हाँ इसमें मानते हैं। आई एम कॉन्शियस। यू आर कॉन्शियस और यू आर कॉन्शियसनेस। यू आर नॉट कॉन्शियस, यू आर कॉन्शियसनेस। बोले क्या डिफरेंस है? ब्रॉड डिफरेंस बताएंगे उसके बाद में। एक चेतन भी, एक जड़ भी। एक चेतन, हाँ ठीक है, इट्स फाइन।
एक चेतन एक जड़ है। पक्का? हाँ पक्का। एक बात। दूसरी बात, जो चेतन है वो बदल नहीं रहा है। बोले नहीं बदल रहा है, क्योंकि हम हमेशा ही थे, क्योंकि हमको याद है, आई एम कॉन्शियस ऑफ माई सेल्फ, कि हम हमेशा थे। बचपन में थे, कैसे पता? बोले हमें याद है, एक इंसिडेंट बचपन का याद है। बचपन का एक इंसिडेंट याद है कि हम स्कूल गए थे तो हमको टीचर ने डांट दिया था और हम रोते रोते घर आए थे, तो घर में मम्मी ने डांट दिया था, उसके बाद पापा ने मार दिया था। तो अच्छा, हाँ, लेकिन रो क्यों रहे भाई, तुम डांटा क्यों तुमने? बोले इनमें टीचर के ऊपर चाक फेंक दिया था गुस्से में। अच्छा, तब से तुम्हारे गुस्सा तेज है? हाँ, बचपन से मैं से ही थे। अच्छा, ओ, तुम्हें याद है? बोले हाँ याद है। मतलब तुम उस समय भी थे, तभी तो याद होगा। किसी चीज को सर्टिफाई करने के लिए आपको होना चाहिए उस समय। इसको पकड़ना प्लीज प्लीज। आप बोलते हैं ना, हम उस समय थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था स्वामी जी 1984 में। जो लोग पैदा हुए तो उनके लिए कह रहे हैं, ब्लू स्टार 1984 में। कई लोग शायद हो ब्लू स्टार। तो उसमें खबर आई थी, एक रेडियो करके हुआ करते थे, ट्रांजिस्टर तो नहीं होता था, तो रेडियो ज़्यादा पॉपुलर था, बड़ा सा जो होता था, इतना बड़ा बड़ा नॉब रहता था उसमें, और वो भी था। आप थे उस समय? हाँ हम थे। कैसे पता? क्योंकि हमने सुना था वह न्यूज़। अच्छा, और जब इंदिरा गांधी को मारा गया तो भी हमने सुना था। अच्छा, 31 अक्टूबर 1984 को भी हम सुना था। अच्छा, तो सुना था? हाँ, आप थे तभी तो आपने सुना। बोले हाँ। जब वर्ल्ड कप जीता था फर्स्ट टाइम इंडिया ने, कपिल देव ने, 1983 शायद, 83, हाँ, और 175 रन बनाया था कपिल देव ने लंदन में। हाँ, 175 रन बनाया था। तब आप थे? नहीं, हम वहाँ नहीं थे, लेकिन हमने सुना था इसको, रेडियो में सुना था। तब तो टीवी भी इतना पॉपुलर नहीं था, तो रेडियो में सुना था। तब आप थे, तभी तो आप बोल सकते हैं कि आप उस समय भी थे। उस समय कितनी उम्र थे? अरे उस समय तो हम 10 साल के थे, बस 10, बस। हाँ, अच्छा, अब आप काफ़ी भारी भरकम हो गए हैं, 45 साल के, 8 से 50 साल के आसपास हो गए हैं जो। अब क्या देख रहे हैं? बोले वो आपको देख रहे हैं। तो आप हमको बताइए, उस समय भी थे और अभी भी थे आप? बोले अभी भी थे। खूब पक्का कर लो इसको, बार बार गांठ बांध लेना चाहिए। आपको गीता पूरी एक बार अपने जीवन में पढ़ लेना है। यही प्रयोजन था इस कैंप का, और है कि अगर आपका कोई अध्याय मिस हो गया हो या आगे होने वाला हो, तो कम से कम आप एक बार सारे अध्याय की मेन पॉइंट आप जान लीजिए क्या है। आप भाग नहीं सकते। आप कोई भी साधना करें, गीता जी तो आपको माँ की तरह प्यार करके समझाएंगे। तो दूसरी बात होगी चेतन है, और दूसरा है चेतन बदलने वाला नहीं है। हेलो, यस, बदलने वाला चेतन नहीं है। मतलब समय से अतीत है। बोल सकते हैं? नित्य बोल दें उसको? बोले बोल दीजिए, कोई समस्या नहीं है। नहीं बिल्कुल ठीक है, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, हमें तो कोई ऐसी समस्या है नहीं। जो लास्ट में जो बोलने वाले उसको भी बोल दें। नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तब समझ में आएगा। हाँ, ये कबड्डी नहीं होगी यहाँ से वहाँ कूद के वहाँ से वहाँ। यही कभी कभी स्पीकर लोग गलती कर देते हैं और फिर ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल हो जाता है। कई टीचर आसान सब्जेक्ट को मुश्किल बनाने में एकदम एक्सपर्ट होते हैं। हम लोग कॉलेज में देखते थे, ऐसा कुछ बोल देते थे कि लगता था बहुत ही मुश्किल है। तो ये कालातीत है। कौन? चेतन आत्मा। अगर ये कालातीत है तो देशातीत भी होना चाहिए। जो चीज काल में नहीं, काल उस पर एक्ट नहीं कर सकता, वो देश में नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी चीज स्पेस में होगी सब पे टाइम लगा हुआ है। ये बदल जाएगा कुछ दिन बाद, इसका रंग बदल जाएगा।
इसका कपड़े का कलर बदल जाएगा, आपके बाल का रंग बदल जाएगा अगर हो तो आपका चेहरा बदल जाएगा। क्यों? सब में काल। गुण व्यति करो नामो काल। भागवत में काल की परिभाषा दिया है गया है, गुण व्यति करो नाम काल। जो गुण को परिवर्तित कर दे किसी में, उसी का नाम काल है। 3 परिभाषाएं हम एक बता रहे हैं, बाकी तो बाद में देखेंगे। चेतन है एक, चेतन काल में नहीं हो सकता, इसलिए चेतन देश में नहीं हो सकता। मतलब चेतन देश काल में नहीं हो सकता, और है चेतन, वो है ये चेतन। चेतन देश काल में नहीं हो सकता, देश काल में नहीं हो सकता, तो कहां होगा? ये हम लोग के साथ एक कहां कब इसकी वासना है। जरूरी नहीं है कि कोई चीज कहां हो तभी हो, कोई चीज बिना कहां के भी होता है। बोलो कहां होता है जो बिना कहां के होता है? हम एक महात्मा के साथ वो बैठे थे, तो हम घूमने गए। शाम का रात का समय था, 9 बजे रात। तो कहते देखो हम घूमने जा रहे हैं, अकेले जाएंगे। हमने कहा हम भी चले आपके साथ। बोले एक ही बात है, प्रश्न मत करना कोई। हमारी उम्र होगी 20 साल की। हमने कहा क्यों? तो पहले ही पूछ लिया। देखो तुम पहले ही पूछ लिए क्यों? विनोद की बात है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर हम गए घूमने के लिए, हमने प्रश्न नहीं किया। वो चुप थे, हम भी चुप थे। वो घूम रहे थे, हम भी चुप थे। फिर अपने आप कुछ बोले, वो समझाने लगे। हमने क्या बोला अभी पकड़िएगा प्लीज। वो चेतन जो है काल में नहीं होगा। काल में नहीं होगा इसका मतलब देश में भी नहीं होगा। एक छोटी सी बात लेकिन बड़ी बात है। वो जो चीज देश में न हो, काल में न हो, उसको अनंत बोलते हैं वेदांत में। अनंत मतलब जो किसी चीज से काटी ना जा सके। देश काल अपरिच्छिन्नत्वम नाम अनंतत्वम, और इसका नाम ब्रह्म भी है। स्टेप बाय स्टेप आप चलिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से चलिए। बोले सुबह लगता है कि अध्याय नहीं पूरा होगा। मॉर्निंग में आपकी स्पीड इतनी रहती है क्योंकि वो बेसिस है अध्याय की, इसलिए हमें टाइम लेने दीजिए उसमें। जो फाउंडेशन में बहुत टाइम लगता है बनाने में, बिल्डिंग तब अच्छी बनती है जब फाउंडेशन अच्छी होती है। अगर ये स्पष्ट हो जाएगा तो बाकी श्लोक बहुत आराम से स्पष्ट हो जाएंगे। और 10वां 11वां 12वां सब चैप्टर इस सब पर निर्भर है। ओके, नहीं ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक ही है। नहीं ठीक ही नहीं, ठीक ही है, ठीक ही है, वही सब वही ठीक है। ओके, तो चेतन है, वो काल में नहीं है, वो देश में नहीं है, इसलिए वो अनंत है। बोले सुनिए हमारा चेतन, तो और किसकी बात कर रहे हैं? मतलब हमारा चेतन अनंत है, देश काल में नहीं है, तो फिर किसकी बात कर रहे हैं भाई? किसी ऐरे गहरे नत्थु की बात कर रहे हैं क्या? ये तो चेतन तो एक ही होगा। अच्छा मान लीजिए चेतन 2 हो, तो अभी आपने बोला कि देश में नहीं है, तो 2 होने के लिए कोई चीज देश में होनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ बोले बात तो ठीक है आपने बोला। अगर कोई चीज 2 है तो देश में होनी पड़ेगी, और 2 होगी तो काल का इफेक्ट आ जाएगा उस पर। अगर 2 होगी तो काल में होगी, इसलिए टाइम की यूनिट सेकंड है गुरुदेव बोलते थे, क्योंकि 2 में ही टाइम हो सकता है। यानी कि फर्स्ट नहीं है टाइम की यूनिट, 5 सेकेंड बोलते हैं, 5 फर्स्ट नहीं बोलते, क्योंकि 2 चाहिए। चलिए, मतलब एक ही चेतन है, हम सबका एक ही चेतन है। चींटी मच्छर, मच्छर है यहां पे?
हाँ, चींटी, मच्छर, सांप, बिच्छू, घोड़ा, गधा, हाथी, राजा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सबका एक ही चेतन है। अरे साहब परहेट कर दीजिए एक एक। आप परहेट करिएगा चेतन को आप परहेट करिएगा तो देश में हो जाएगा, देश में हो जाएगा तो उसको काल में होना पड़ेगा, तो बदलने वाला होना पड़ेगा, वो बदल जाएगा चेतन। कंक्लूजन्स पकड़िएगा। अब इसको हम पार्क कर देते हैं यहाँ पे। ये कंक्लूजन है, चेतन है, एक है, देश कालातीत है, अनंत है, इसको हम पार्क कर देते हैं। अब अगली बात पे आते हैं, ये जगत कहाँ से है? जगत और चेतन का क्या संबंध है? ये क्या एक है, ये अलग अलग हैं? भाई दो चीज है तो तीन पॉसिबिलिटी है। अगर ए और बी दो चीज है तो या तो ए बी में है, या बी ए में है, या बी दोनों अलग अलग है। फिर से बोल देते हैं। ओहो, ये बड़ा साइंटिफिक सा है। ए और बी जैसे ये दो हैं, हाँ, तो ये दो हैं। अगर दो है, दो में से तीन पॉसिबिलिटी है। अगर ए या तो बी में होगा, या तो बी ए में होगा, या ए और बी अलग अलग होगा। चलें, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो इस विषय में तो आप रूम में आके मत पूछिएगा। तो नहीं, आप पूछ सकते हैं, तो विनोद कर रहे हैं। तो चेतन अलग है और जगत अलग है मान लीजिए, तो या तो चेतन जगत में होगा, या जगत चेतन में होगा, या जगत और चेतन अलग अलग होगा। लेट्स स्टार्ट। चेतन और जगत अलग अलग है, ये सही है गलत? क्यों? देश में आ जाएगा। जहां दो किया वहां देश काल घुस जाएगा। ये देश काल से अतीत है चेतन, बस। पॉसिबिलिटी नंबर 1 रूल्ड आउट, कट। ऐसे आता है ना आजकल, हाँ, कट। जैसे प्राइस लिखा रहेगा, इसकी प्राइस है 5000, कट 4900 और फिर टिक लगा रहेगा तो नंबर 1 पॉसिबिलिटी कट। नंबर 2 पॉसिबिलिटी चेतन जगत में। अगर चेतन जगत में हो गया तो फिर जगत तो देश काल में का नाम है, तो चेतन को देश काल में होना पड़ेगा। तो पॉसिबिलिटी नंबर 2 कट। थर्ड पॉसिबिलिटी, हाँ, जगत चेतन में है तो क्या चेतन कटोरा है क्या कि उसके अंदर हमने सेब डाल दिया है? हाँ, कुछ रसगुल्ला बोलेंगे दिमाग चला जाएगा। तो क्या ऐसा है कि ये चेतन है, उसमें जगत घुसा हुआ कहीं पे धंस गया है? नहीं। क्यों? देश नहीं है वहां पे। इसके अंदर कैसे कोई रहेगा? चेतन के अंदर जगत कैसे रहेगा? अरे तो फिर है तो हम क्या करें भाई? तीनों पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा है सब। कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है, एक ही पॉसिबिलिटी है। देखो ध्यान देना प्लीज प्लीज। अगर ये दो चीज अलग है ना, तो हम इसके बिना इसको देख सकते हैं, इसके बिना इसको देख सकते हैं। अगर चेतन सच में जगत से अलग होता तो बिना चेतन के हम जगत को जान लेते, लेकिन बिना चेतन के हम जगत को नहीं जानते हैं। इसके मतलब चेतन पे जगत अध्यस्त है, आश्रित नहीं बोल रहे, अध्यस्त है। बोले क्या मतलब? इसको जरा हिंदी में बोलिए। अध्यस्त मतलब कल्पित है, सुपर इम्पोज्ड है। फिर से बोल देते हैं। बोले हमको पता नहीं था कि इतना मुश्किल ये सब बात है, वरना हम ग्लूकोज पी के आते। कमजोरी आ जाती है सुनते सुनते। अच्छा बताओ, झूठ, कोई चीज को, झूठ और सच में संबंध क्या होता है?
झूठ और सच के बीच में कोई रियल संबंध नहीं हो सकता। है? लेकिन झूठ जो है बिना सच के नहीं रहता है, लेकिन सच बिना झूठ के रहता है। सच बिना झूठ के रहेगा, झूठ बिना सच के नहीं रहेगा। अच्छा, और अगर झूठ है कुछ तो वो सत्य पर अध्यस्त होता है, और सच और झूठ का रियल रिलेशन नहीं हो सकता है। सच और झूठ का संबंध नहीं होगा। झूठ झूठ रहेगा, सच सच रहेगा। सच झूठ को नहीं बोलेगा कि मेरा है ये। रस्सी पे सांप और रस्सी, उनका कोई रिलेशन नहीं है। ये नहीं बोलेगा कि सांप बोलेगा कि रस्सी मेरी भाभी है। रस्सी सांप को नहीं बोलेगी मेरी भाभी है ये मेरापन का रिलेशन नहीं आएगा। बोले आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जगत, हाँ, इसमें अस्तित्व है और भातित्व है। ये अस्तित्व और भातित्व बताता है क्या? इसने कहीं से इसको लिया हुआ है, मतलब चेतन पर ही ये अध्यस्त है, आश्रित नहीं, सुपर इम्पोज्ड है। कैसे? कैसे? जैसे मिट्टी पे घड़ा सुपर इम्पोज्ड है। जो सुपर इम्पोज्ड होता है, अध्यस्त होता है, वो अधिष्ठान से अतिरिक्त कुछ नहीं होता। अधिष्ठान अध्यस्त पे स्वयं को व्याप्त करके रखता है। अधिष्ठान अध्यस्त में खुद को व्याप्त करता है। सबस्ट्रेटम परवेड्स इन द सुपर इम्पोज्ड। बोले बहुत मुश्किल हो रहा है, सिचुएशन टाइट है थोड़ी हमारी। स्टार्ट कैसे होता है कि चेतन है, चेतन है, चेतन बदला नहीं है, चेतन देश में नहीं है, चेतन अनंत है, चेतन एक है। जगत अगर सच में होता तो बिना चेतन के भी दिखता, लेकिन बिना चेतन के कुछ दिखता नहीं है। इसके मतलब चेतन जगत में व्याप्त है, लेकिन बिना जगत के चेतन दिख सकता है। The consciousness can be seen without world, but one world cannot be seen without consciousness. That means अगर A B के बिना नहीं रह सकता, ओफो, ऐसे ही क्या पूरा अध्याय? नहीं, कभी कोई पिक्चर देखते हैं ना तो कोई सीन समझ में नहीं आता, तो लगता है कि ऐसे ही चलेगा, कुछ और नया सीन आएगा। सुनिए ध्यान से, अगर ए बी के बिना नहीं रह सकता, ए बी के बिना नहीं रह सकता, और बी हटाने पे ए नहीं दिखता, बी हटाने पे ए नहीं दिखता, तो ए जो है बी पर सुपर इम्पोज्ड है या अध्यस्त है। फिर से बोल देते हैं, अगर घड़ा बिना मिट्टी के नहीं दिखता और मिट्टी घड़े पे हटा लें तो घड़ा नहीं रहेगा, तो घड़ा मिट्टी के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। अगर आभूषण सोने के बिना नहीं दिखता, और अगर सोना सब निकाल दें आभूषण का और आभूषण न दिखे, तो आभूषण सोने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बोले हाँ, अगर हम चेतन को जगत से हटा लें तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। इसके मतलब जगत चेतन के अतिरिक्त नहीं है, इसलिए जगत जो है चेतन पे अध्यस्त है या सुपर इम्पोज्ड है। उसी को भगवान ने बोला, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना। बोले हमारा एक नाम है ए मूर्ति। जैसे साउथ में होता है ना, कृष्ण मूर्ति, रामा मूर्ति, शिव मूर्ति। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? I was going there and he told me not to go there, but still I went. बोले आप सबका मजाक मत उठाइए। कभी आप पंजाबी को बोलते हैं, कभी यूपी वालों को बोलते हैं, कभी साउथ इंडियन को बोलते हैं। नहीं, हम किसी को बोलते नहीं,
हम तो अपने को हंसाते रहते हैं थोड़ा सा। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना। हम इस अव्यक्त मूर्ति से, जिस तरह पॉइंट था हमने बोला था चेतन अनंत होगा, उसमें आकार नहीं होगा, इस जगत को व्याप्त करते हैं। और अगली लाइन सुनिए, क्या करते हो भाई भगवान? मत स्थानी सर्वभूतानि, सब मुझ में है। हमने बोला भी था, हमने बोला था इस बात को, लेकिन वो मुझ में नहीं है। मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। ऐसा कैसे कि वो मुझ में है हम उनमें नहीं है? ऐसा पॉसिबल है क्या कि वो मुझ में है? हाँ, ऐसा हो सकता है? वो मुझ में हम उनमें नहीं है। आप एक एक सेंटेंस, क्या स्पेस बोल सकता है कि लोग हमारे में लेकिन हम उनमें नहीं है? अगर ए बी में होगा तो नेचुरली बी भी ए में परवेट करना चाहिए। भगवान कहते नहीं, हम उनमें नहीं है। मतलब क्या? मतलब कि उनके बनने से हम नहीं बनते, उनके आकार से हम आकार वाले नहीं होते। जैसे कि पानी ने बोला, मया ततम इदम सर्वम, मया ततम इदम लहरम अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वलहराणी न चाहम तेषु अवस्थिता। सारी लहर मुझ में है लेकिन मैं लहरों में नहीं हूं। अरे तो आप भी तो लहर में हो। नहीं, हमारा मतलब है लहर के बनने बिगड़ने से हम नहीं बनते बिगड़ते, लहर के भागने से हम नहीं भागते। स्क्रीन ने बोला फिल्म के लिए, स्क्रीन ने बोला फिल्म के लिए, मया ततम इदम सर्वम मया ततमिदम सर्वम फिल्म अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्व फिल्मानी। ये संस्कृत सब उल्टी पुल्टी, आप उसको सीरियसली मत लीजिएगा। मत्स्थानी सर्व फिल्मानी न चाहम तेषु अवस्थिता। बोले सुनो, सारी फिल्म स्क्रीन पे ही है लेकिन स्क्रीन किसी फिल्म के अंदर नहीं है। मतलब फिल्म के बनने बिगड़ने से स्क्रीन पे कुछ असर नहीं पड़ता। फिल्म का धर्म स्क्रीन पे नहीं है। टाइटैनिक होने से जो स्क्रीन थी वो गीली नहीं हो गई। बोले पूरे फिल्म में सागर ही सागर था। शायद हमने तो देखा नहीं, सुना सागर था, वो डूब भी गई। हाँ, डूब भी गई। और अगर बहुत हॉरर मूवी हो गई है कोई, तो उस स्क्रीन में डर नहीं आया। हाँ, और अगर बहुत डिवाइन मूवी कोई हो गई, जय संतोषी माँ, तो स्क्रीन जो है धार्मिक नहीं हो गई। और अगर कोई क्या बोलते हैं पैट्रियोटिक मूवी हो गई, वहाँ पे राष्ट्र प्रेम वाली कोई मूवी हो गई, तो इस स्क्रीन पे वो राष्ट्र प्रेम नहीं आया। और अगर कोई रोमांटिक मूवी हो गई फिल्म पे, स्क्रीन पे, तो स्क्रीन जो है थोड़ी सी रंगीन नहीं हो गई। स्क्रीन जैसे थी वैसे ही है। उसी प्रकार से एक चैतन्य में पूरा जगत है, लेकिन जगत के सुख दुख से, बनने बिगड़ने से, ऊपर नीचे आने से चैतन्य का कुछ नहीं होता है। मैं उनमें नहीं हूं। और सुनिए आखिरी बात, चलते चलते भगवान ने फिर शिक्षण लगा दिया। बोले अर्जुन न च मत्स्थानी भूतानी है। बोले हम भी उसमें नहीं है, वो भी हमारे में नहीं है। अरे हमने इतनी मुश्किल लगा के समझा, इतना समय लगा, 20 मिनट हो गया, ज़्यादा भी टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट का टाइम जा रहा है, और आप कहें वो भी हमारे में नहीं है। नहीं, क्यों? अरे कुछ है ही नहीं, वो सच है ही नहीं वो। हम कैसे बोले कि वो हमारे में है? लेकिन आपने बोला हमारे में, समझाने के बोला था,
वो सच है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है कोई, लेकिन दिखता तो है, बोले मेरा ऐश्वर्य है, मेरा योग है। चलो इसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। आप जरा तैयार होके आइएगा, पढ़ के आइएगा, मुश्किल लगे तो फिर देखा जाएगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।